वित्त मंत्री ने अमृतकाल का बजट पेश कर दिया है और जैसे कि हम उम्मीद थी सरकार ने कि पिटारे में से इस बार भी एग्री सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ निकला है। फिर चाहे वो कॉटन की खेती के लिए पीपीपी मॉडल बनाने की बात हो या देश को श्री अन्न का ग्लोबल सेंटर बनाने पर जोर, लेकिन कुछ जगहों पर टैक्स भी बढ़ाया गया और सरकार ने उसे यहाँ पर काफ़ी हद तक अलाइन करने की कोशिश भी की, जैसे कंपाउंडेड रबर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाना हो या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के लिए सोने, चांदी और दूसरे प्रेशस मेटल्स के गहनों पर ड्यूटी बढ़ाना हो। बजट की हर छोटी बारीकियों को समझाने के लिए आज हमारे साथ मेहमानों का एक बेहद खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा, इंडिया मिलेट मिशन की फाउंडर शर्मिला ओसवाल। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी पर, क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ निकल के आया है। तो हमारे साथ इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर सुरेंद्र मेहता हैं। साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक्स चेयरमैन एंड कामा ज्वेलरी के एमडी कोलिन शाह भी जुड़े हैं। लेकिन शुरुआत यहाँ पर कॉटन के साथ कर सकते हैं और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर जरूर है, क्योंकि टेक्सटाइल एज अ सेक्टर के लिए यहाँ पर कुछ निकल कर नहीं आया। लेकिन अतुल जी, कॉटन लॉन्ग स्टेपल की जो हम बात यहाँ पर करते रहते हैं, सरकार ने यहाँ पर डेफिनेटली एक पुश देने की जरूर कोशिश की है, जहाँ पर क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, किसान, स्टेट, इंडस्ट्री को साथ में जोड़ने की बात भी की गई है, मार्केट लिंकेजेस बनाने की बात यहाँ पर सरकार ने की है। वित्त मंत्री ने आज उसके ऊपर जोर दिया। कैसे देखते हैं आप इन स्टेटमेंट्स को? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। 2200 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट ने दिया है बजट में, हम उसका स्वागत करते हैं। एज ऑन टुडे इंडिया का जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल का रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख बेल्स है और उसके सामने जो हमारा प्रोडक्शन है वो सिर्फ 3.5-4 लाख बेल्स है। तो बाकी का जो ये 6 लाख बेल है वो हमें यूएस से, इजिप्ट और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये जो 2200 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दिया है, वो हमें ऐसा लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा, जैसे स्टेट है जहाँ पे ये लॉन्ग स्टेपल का प्रोक्यूरमेंट होता है और उत्पादन होता है, जैसे एमपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये स्टेट में अंडर पीपीपी स्कीम में ये साइमा और सीटी का जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल का सीड है उसे यूज करके मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा इसका प्रोडक्शन अच्छा बढ़ सकता है और इसका आने वाले सालों में बहुत फायदा होगा और हमारा जो इंपोर्ट है वो कम होगा, ऐसा लगता है। दूसरा क्या है तो मनीषा जी, जो प्राइस रेंज डिफरेंस है उसका भी इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिलेगा। आज आपको एग्जांपल दूं तो DCS 32 कॉटन जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल इंडियन कॉटन है उसका रेट है 70,000 रुपीज और अगर हम पीमा यूएसए से मंगाते हैं तो उसका रेट है 1,50,000। तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका फायदा हमारी इंडस्ट्री को जरूर से होगा। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन है। ये भी हमारा काफी समय से एक डिमांड था कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल का प्रोडक्शन बनाने के लिए इंडिया में कुछ बजट में मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए और ये सपोर्ट गवर्नमेंट से आया है तो हम उसका वेलकम करते हैं। जी मनीषा जी, कितना समय लगेगा इसको इम्प्लीमेंट होने में? इम्प्लीमेंट होने में मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल महीने से इसका इम्प्लीमेंट होगा। ऑलरेडी जो हमारे एसोसिएशन हम लोग सब मिलके काम करते हैं उसमें सिटी, CDRA और साइमा जैसे जो साउथ के एसोसिएशन है ये बहुत एक्टिव हैं और ये इनको जो मौका मिला है, अगर पैसा मिला है गवर्नमेंट से, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे एसोसिएशन हम सब साथ में मिलके इसमें काम करेंगे और बहुत जल्दी हम इसका पैसे का उपयोग करेंगे। फास्ट होएगा मनीषा जी। ऑलराइट, तो क्लियरली टेक्सटाइल के लिए यहाँ पर कुछ नहीं निकल के आया, लेकिन जो एक लंबी मांग रही है और जैसे अतुल जी ने कहा भी कि 10 लाख बेल्स की रिक्वायरमेंट है, हम सिर्फ 3.5 लाख बेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, बाकी सारा कुछ इंपोर्ट होता है। तो इवन एज हम कॉटन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, उसके बावजूद भी ये एक वेराइटी हमारे पास इनफ नहीं है, तो उसको भी सरकार ने यहाँ पर क्लैरिटी दी है। बहुत शुक्रिया अतुल जी साथ जुड़ने के लिए। बात अब यहाँ पर मिलेट्स की कर लेते हैं और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो है ही और यहाँ पर सरकार ने भी इसको अच्छा खासा पुश देने की बात की है। वित्त मंत्री ने आज खड़े होकर शर्मिला जी पूरी लिस्ट पढ़ी कि कौन सी वो मिलेट्स हैं जो इंडिया यहां पर प्रोड्यूस करता है और कैसे यहां पर इसे श्री अन्न का भी नाम दिया गया इस प्रोजेक्ट को और ग्लोबल सेंटर बनाने की बात भी यहां पर की गई है। कैसे देखती हैं आप इसे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो थी ही कि मिलेट्स के बारे में यहां पर वित्त मंत्री जरूर कुछ कहेंगी। मनीषा जी, आज का जो बजट, जो अमृतकाल का बजट है और मिलेट कम्युनिटी में, मिलेट फार्मर्स में, मिलेट स्टार्टअप्स में एक बहुत ही सेलिब्रेशन का माहौल है।
क्योंकि इवन स्टार्टअप्स, क्योंकि एग्री स्टार्टअप्स हो, फिर वो एक्सीलरेटर फंड हो, एग्री स्टार्टअप का फंड हो, मिलेट के लिए जो आज का पूरा अगर बजट का आप अगर हाईलाइट भी देखेंगे तो वो मिलेट ही है। अगर देखने जाएंगे तो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए यूएनजीए ने 2023 72 कंट्रीज के अप्रूवल से इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया। और सबसे अच्छी बात और अभिमान की बात यह है कि इंडिया इसे ड्राइव कर रहा है, लीड कर रहा है, एंड वी आर ट्राइंग टू बी अ ग्लोबल मिलेट हब। आज देखिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने श्री अन्न कह के मिलेट को पुकारा, जो कि कितने रिस्पेक्टेबल फॉर्मेट में, मतलब एक रिलीजियस वे, एक स्पिरिचुअल वे में मिलेट को श्री अन्न कहा गया है। और जैसे खरीफ जो 9 क्रॉप्स है मिलेट के, वो भी उन्होंने उसका जिक्र किया। इंडिया 41% का प्रोडक्शन इंडिया ने 2020 में, मतलब वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और इवन एक्सपोर्टर भी भारत है मिलेट्स के लिए। तो आज बहुत ही अच्छा हाईलाइट और मिलेट के लिए बहुत ही मतलब आह्लाददायक और सुखदायक बजट आज का रहा है। जी हाँ, शर्मिला जी, आपसे पहले भी बात यहाँ पर होती रही है और क्लियरली सभी मंत्रालयों की तरफ से, इवन प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ पर मिलेट्स में काफ़ी यहाँ पर पुश किया है, बात भी करी है, मिलेट भोजन भी किया, तो क्लियरली बहुत सारे तरीकों से यहाँ पर इसे पुश किया जा रहा है। लेकिन जो बजट में निकल के आया है उसका कितना फ़ायदा आप ऑन ग्राउंड यहाँ पर आता हुआ देखती हैं, इस प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में, वैल्यू एडिशन एक्सेट्रा में? अब देखिए कि इवन यहाँ तक कि सारे मिनिस्ट्री को मैंडेट दिए जा चुके हैं, नोटिफिकेशंस दिए गए हैं, यहाँ तक कि मिड डे मील्स हो, कैंटीन्स हो, मिनिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, हर महीने का एक मैंडेट दिया गया है। इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इवन जितने भी फूड चेन्स है, मॉल्स है, उनको भी काफी कुछ मैंडेट्स दिए गए हैं कि वो अपने अपने शॉप्स में, मॉल्स में मिलेट कॉर्नर्स करे। अब बायर, कंज्यूमर तक जो पहुंचने का जो जरिया है वो सारी ये दुकान है, तो दुकानों के जरिए ही पहुंचेंगे। फार्मर्स है तो फार्मर्स के लिए भी जितनी सारी स्कीम्स आप देखेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, मिलेट्स की फार्मिंग हो, यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार ने कल देखिए हमारे चीफ मिनिस्टर शिंदे जी ने 200 करोड़ ग्रांट कल जो है बजट की सैंक्शन की है, जो कि एफपीओज है, मिलेट के जो फार्मिंग है उसे बढ़ावा देने के लिए कल ही उसे महाराष्ट्र मिलेट मिशन लॉन्च किया गया है। तो सभी जगह से हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, सभी मिनिस्ट्रीज है, यहाँ तक कि अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री जो अपेडा है, आप देखेंगे कि गल्फ फूड, बायोफाक, आने वाले टाइम में साउथ अफ्रीका, कोरिया, जापान, यूएसए, जर्मनी, दुबई, अभी कल ही इनफैक्ट एपेडा ने यूएई के साथ जो मीटिंग किया जिसमें सारे एम्बेसडर्स थे, मिनिस्ट्रीज थे वहां के, यूएई के, गल्फ के, तो वो सब अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं। फॉरेन के सारे कंट्रीज, जैसे मलेशिया के साथ की भी मीटिंग जैसे हमने खुद ने अटेंड की थी, तो सारे फॉरेन कंट्रीज अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे वहां के कंट्रीज में इसे हमेशा एक जैसे पशुओं का आहार देखा गया या फॉडर देखा गया, पर अभी बिकॉज ऑफ इंडिया और ये जो कैंपेन्स चल रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल, उसके मद्देनजर रखे हुए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स, इसकी एक बहुत डिमांड अब बढ़ रही है। इनफैक्ट ये 5 साल का प्लान है, भले ही ये ईयर 2023 का है, पर इसका जो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन प्लान है ये आने वाले 5 साल रहेगा। तो इसीलिए जो आम आदमी है उस तक भी मिलेट पहुंचेगा। फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यह सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिशन, पोस्ट कोविड देखा है हमने कि मिलियंस ऑफ लोगों की मृत्यु हुई है। तो इसमें हमारे सरकार का जो पॉलिसी है या जो एक गवर्नेंस पार्ट आता है, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि मिलेट्स वो आपको सर्व पोषण दे रहा है, सर्वोतोपरि पोषण दे रहा है, जिसे आज मैडम ने श्री अन्न कहा। तो मिलेट यह सही मायने में सारे जन तक पहुंचने वाला है और भारत सरकार इसे बहुत अच्छे से करी है। इनफैक्ट आईआईएमआर का जो जिक्र किया मैडम ने आज कि जिसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, तो जो मिलेट के स्टार्टअप्स है या फार्मिंग है, मिलेट फार्मिंग करने वाले जो फार्मर्स है, उनके साथ पूरा हैंड होल्डिंग है, इंक्यूबेशन है, सीड्स की क्वालिटी है कि सीड्स में जैसे जिंक है, अमाइनो एसिड्स है, लोह है जिससे माल न्यूट्रिशन पे कॉम्बैट किया जा सकता है। तो ऐसी सारी चीजें जो है, शेल्फ लाइफ है, वैल्यू एडिशन है, ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, पैकेजिंग है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है इंडिया को, तो ये सारी चीजें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू होने वाली है। ऑलरेडी 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स इसका फायदा उठा रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो कि हैदराबाद बेस्ड है।
और इन एनी केस हमने आज जो स्टार्टअप्स के बारे में वित्त मंत्री को सुना, उन्होंने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड भी है जो यहाँ पर एग्री स्टार्टअप्स को बूस्ट करेगा और उसमें विद इन यहाँ पर हम मिलेट स्टार्टअप्स भी आता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शर्मिला। क्लियरली मुझे याद है हम जितनी बार भी मिलेट्स के बारे में आपसे बात करते हैं, बहुत इमोशनली इसके बारे में हमारे साथ चर्चा करती हैं। काफ़ी सालों से यहाँ पर आप इसमें जुड़ी हुई हैं और सरकार ने क्लियरली यहाँ पर इसके बारे में बात भी करी है। एग्री की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कुछ निकल के आया है और उसके ऊपर हम यहाँ पर ध्यान भी देंगे, लेकिन फिलहाल समय है एक ब्रेक लेने का। जब वापस लौटेंगे तो पूरा फोकस यहाँ पर रहेगा सोने, चांदी, डायमंड्स पर। यहाँ पर काफ़ी कुछ निकल के आया है और ये इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स को कैसे प्रभावित करता है बताएंगे आपको।